खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिंदुस्तान की हरजा स्ट्राइक पर एहतजाजी मुजाहिरा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे में मुकामी क़यादत समेत खवातीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। कारकुनों की जानिब से भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत की जानिब से बिलावल भुट्टो के खिलाफ हरजा स्ट्राइक हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कायद ने ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाए मोदी कसाई के ख़िलाफ़। हमारे कायद ने कश्मीर की जो आवाम है उसके हक़ में आवाज़ बुलंद की है। जो गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का कत्ल आम किया था मोदी ने, तो उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की है। तो हम अपने कायद बिलावल भुट्टो के हुक्म के मुताबिक आज फैसलाबाद में प्रेस क्लब में के सामने हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीरियों को आज़ादी और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को अपने हक़ नहीं मिल जाते। तो लिहाजा हमारा जो मकसद है कि ये इस आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए और मुसलमानों को वो हक़ मिले जो उसका बुनियादी हक़ है। तो लिहाजा ये आवाज़ें जो हैं ये कायद बुलंद करते हैं, सियासतदान बुलंद नहीं करते। जो लीडर होता है वो ऐसी आवाज़ें बुलंद करता है कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए, तो हमारे कैद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यूएनओ में बुलंद की है। तो लिहाजा हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और आने वाला वक्त जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और आने वाले जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनेंगे। जिस तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मौक़िफ़ बयान किए बिल्कुल वही मौक़िफ़ शहीद जो उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से। और उनका जो मौक़िफ़ है मैं समझती हूँ कि इस टाइम भारत वालों में सफ़ाए मातम बिछा हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से पुतला जलाया, हमारा झंडा जलाया, हम इसका पे एहतजाज करते हैं क्योंकि उन्होंने तो मौक़िफ़ बयान किया ना, पूरी 22 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ बयान किया कि हम ये चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो इस टाइम सफ़ाए मातम बिछा हुआ है, तो आज हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और हमने भी उनका झंडा भी जलाया, उनका पुतला भी जलाया और हम जो है बिलावल भुट्टो के साथ हैं। वो स्टैंड विद बिलावल भुट्टो। जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वही हम तमाम 22 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ है। और जिस तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना जो इस टाइम पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं और हर जगह पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आप नेट निकाल के देखो, उनकी जो तकारीर हैं, जो मौक़िफ़ है उनका, वो इस टाइम पीपल्स पार्टी का पूरी 22 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में जो गुजरात का मोदी कसाई है उसकी इंसानियत कुछ पॉलिसियों मकबूजा कश्मीर में पिछले 3 साल से लॉकडाउन, इस हवाले से 44 ममालिक का जो इजलास 16 दिसंबर को यूएनओ में हो रहा था, तो उसकी सदारत करते हुए हमारे चेयरमैन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी की स्याहकारियों को और भारतीय यलगार जो मुसलमानों को कुचलने के लिए जारी है उसका पर्दाफाश किया। तो मोदी के मुल्क में चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान ने, स्टेटमेंट ने आग लगा दी। उस आग को लग जाने के बाद हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज किया, लेकिन हमने उस मोदी के जो इंसानियत सोज मुजालिम हैं उनको उजागर करने के लिए, उसके पुतले जलाने के लिए आज प्रोटेस्ट किया है ताकि आलमी बरादरी का ज़मीर जागे, अरब लीग के हुक्मरानों की अय्याशियाँ ख़त्म होकर मुसलमानों के लिए उठ जाएं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह ये लोग जुर्रतमंद पैदा हो जाएं जो अवाम पाकिस्तान के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए आवाज़ उठाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर वास्ते बड़ी जंग लड़ी है। उन्हें क्या पाकिस्तान का शाहरग है, ये शाहरग है, शाहरग से समझ लें वे पाकिस्तान का हिस्सा है। और उन्होंने कैसी 1000 साल भी लड़ना पिया हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी यही फरमाया था वे कश्मीरियों ने जिथे पसीना गिरेगा उसे मेरा खून का कतरा गिरेगा। और इसने बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह कह रहे हैं हर जगह
भाई मैं कश्मीर आज़ाद कराऊंगा और अगर वज़ीर आज़म भी आज़ाद अपना पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो ही आएगा और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो के रहेगा और इंशाल्लाह साडी मोदी नाल जंग रहेगी जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कॉल जो थी वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ख़ुसूसी मोहब्बत के लिए थी। हमने आज ज़ाहिर किया कि बिलावल साहब को जो बंदा भी को आवाज़ बुलंद करेगा, जाले उनकी हिफाजत के लिए, उन पे जान कुर्बान करने के लिए, अपना लहू देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मोदी का किरदार जो उन्होंने वाज़े किया, उसका चेहरा बेनकाब किया, वो जुल्म करता है मुसलमानों के ऊपर हर जगह पे, हिंदुस्तान के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी और दूसरे मुल्कों के अंदर भी। इस जुल्म का वो बुनियादी हिस्सा है, उसकी बुनियाद वही है। उसका जब चेहरा बेनकाब किया गया, उन्होंने बिलावल साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए और पाकिस्तान का जो झंडा उन्होंने जलाया, आज हमने मोदी का पुतला बनाकर जलाकर ये वाज़े कर दिया कि हम ऐसे शख्स से इंतहा दर्जे की नफ़रत करते हैं। अगर वो हमारे सामने आ जाए हम उसकी आंखें भी नोच के बाहर निकालेंगे और बिलावल साहब के हर कदम पर हम तैयार हैं और जब ये हुक्म देंगे तो हम अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। 16 दिसंबर को हमारे कायद, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब ने, बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है वो दुनिया को हिला के रख दिया है। इंसानियत की कदर की है और लोगों को बताया है कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहे हैं। वो मोदी जो है वो जालिम कसाई है, उसने ना बच्चों को बख्शा है, ना ख़वातीन को बख्शा है, ना बूढ़ों को बख्शा है। उसने इतने सालों से जुल्म कर रहा है। पीपल्स PTI की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला ये अपने नाना की तरह, जिस तरह उन्होंने 90,000 कैदियों को छुड़वाया था, इसी तरह ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनकर उसकी कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। और कश्मीर पाकिस्तान का दिल है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। जो लोग ये कहते थे ना कि कहाँ है भुट्टो, यार PP वाले नारा लगाते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, तो आज मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वाकई में भुट्टो जिंदा है। हम तो पहले मान रहे थे, आप नहीं मान रहे थे, आज भी भुट्टो जिंदा है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है, क्योंकि बिलावल साहब की तकरीर में, जैसे कि अभी मिस रुखसाना ने भी कहा, कि उनकी हर बात में, हर लहजे में, हर काम में इंशाल्लाह इस कौम को एक बार फिर भुट्टो मिल गया है। और सारी कौम से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि जो गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसका साथ दे। भुट्टो तेरा नाम रहेगा, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, बिलावल तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लो हमारा।